नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मार्च 2009 की एक घटना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या एक पत्र से पूरे स्कूल में सन्नाटा छा सकता है? जी हाँ, एक ऐसा पत्र लिखा गया था जिससे एक स्कूल के अंदर सन्नाटा छा गया था। आप सबको मालूम है कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स की बात ज़्यादा सुनते हैं, टीचर्स की बात मानते भी हैं। किसी टॉपिक पर पेरेंट्स कितना भी समझाएं, बच्चे नहीं समझते हैं। उसी टॉपिक पे अगर टीचर समझाएं तो आसानी से समझ जाते हैं, और उसी टॉपिक पे अगर प्रिंसिपल समझाएं तो बच्चे और ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं या मान जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, खासकर जो टीचिंग लाइन में है या जो पेरेंट्स हैं, बच्चे जब घर पर शरारत करते हैं या बात नहीं मानते हैं तो अक्सर पेरेंट्स जो है टीचर्स के पास फ़ोन करके बच्चों की शिकायत करते हैं। लेकिन एक मामला ऐसा भी आया था जहाँ एक बच्चे ने ही फ़ोन करके टीचर के पास शिकायत की थी अपने पेरेंट्स की। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो अगर आप देखना चाहें, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं, लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो मार्च 2009 की है। मेरा बच्चा उसमें छठी क्लास में पढ़ता था, डीएवी स्कूल जींद में। डीएवी स्कूल जो जाट धर्मशाला के ठीक पीछे वहाँ पर पढ़ता था। आपको मालूम है कि जब होली का त्यौहार आता है, होली के त्यौहार पे जो टीवी में प्रोग्राम आते हैं वो भी सारे होली के आते हैं। रंग बिखेरते हुए, रंग लगाते हुए दिखाई देते हैं। चैनल्स पे, किसी भी चैनल पे जो फिल्में आती हैं वो भी होली से संबंधित आती हैं, और आसपास में भी चारों तरफ होली का माहौल होता है। क्या छोटे क्या बड़े सभी उमंग से खेलते हैं, एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, कहीं कहीं पानी भी डालते हैं, पिचकारी का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मेरा होली खेलने में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है। बचपन में मैंने होली नहीं खेली, अब भी मैं होली नहीं खेलता हूँ। लेकिन जो मेरा बच्चा था वो बचपन में होली खेलता था। जब हम फौज में थे उसमें बहुत मस्ती करता था, होली खेलता था, पूरा रंग में रंगीन हो जाता था, गुलाल लगाता था, खुद को भी लगाता था, दूसरे को भी लगाता था। एक बहुत बड़ी पिचकारी रखता था, उस पिचकारी से दोस्तों को आपस में पानी मारते थे। जब कोई हमारे घर पर मिलने के लिए आते थे वो भी होली खेल के आते थे, उनके भी मुंह जो है गुलाल से पूरे रंगीन होते थे। और जब कोई हमारे घर पर आता तो मेरा बच्चा अपनी मम्मी कहता, मोम देखो होली आई है। वो ये नहीं कहता कि अंकल आंटी आए हैं, होली खेलते हुए आए हैं या होली खेल कर आए हैं, वैसे कहता था मोम देखो होली आई है। यहाँ हम होली के उपलक्ष्य में ही बात कर रहे हैं। मार्च 2009 में होली जो है 12-13 मार्च के आसपास थी। तो 10 मार्च को डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल अशोक शर्मा जी ने सुबह मॉर्निंग असेंबली में एक स्पीच दी थी, यानी कि बच्चों को समझा था कि आपने जो होली खेलनी है वो साइंटिफिक तरीके से खेलनी है। साइंटिफिक तरीके से मतलब है पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, गुलाल का इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें पानी की थोड़ी किल्लत चल रही थी और कई संस्थाएं पानी बचाने का अभियान चलाए हुई थी। उसमें आपको याद होगा दैनिक भास्कर ने भी एक मुहिम चलाई हुई थी। दैनिक भास्कर में हर रोज पानी बचाने के अलग अलग तरीके आते थे कि किस किस तरीके से पानी बचाया जा सकता है। दैनिक भास्कर वाले यहाँ तक लिखते थे कि जब आप सुबह शेविंग करते हो, यानी कि जब दाढ़ी बनाते हो, तो टैप को खोल के खुले नल से न बनाइए, बल्कि पानी को एक मग में या गिलास में लीजिए, ताकि उससे कम पानी खराब होगा या कम पानी वेस्टेज होगा। तो उसी समय डीएवी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे अशोक शर्मा जी, उन्होंने मॉर्निंग असेंबली में जो स्पीच दी थी कि होली आपने साइंटिफिक तरीके से मनानी है, बिना गुलाल लगाए मनानी है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो उस स्पीच का मेरे बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। हालांकि मेरा बच्चा उसमें छठी क्लास में था और छठी क्लास के बच्चे की इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने होली वाले दिन मुझे कहा कि डैडी मैं होली नहीं खेलूँगा। तो मैंने उससे सवाल किया क्यों नहीं खेलेगा? उसने कहा कि प्रिंसिपल सर ने कहा है कि होली जो है साइंटिफिक तरीके से बनानी है, गुलाल का इस्तेमाल नहीं करना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है। हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज होती जा रही है, पानी की कमी हो रही है, और एक दिन ऐसा आएगा पानी की किल्लत की वजह से दुनिया को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हालांकि जो मेरे बच्चे की उम्र के उसके मामा के लड़के थे वो भी खेलते थे, लेकिन उस दिन होली वाले दिन मेरा बच्चा घर से बाहर नहीं निकला। टीवी में जो प्रोग्राम चल रहे थे वो सारे होली के चल रहे थे, जो गाने आ रहे थे वो भी होली के आ रहे थे, फिल्में आ रही थी वो भी होली के आ रहे थे, लेकिन मेरा बच्चा घर से बाहर नहीं निकला और होली नहीं खेली। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मैं होली नहीं खेलता था। तो प्रिंसिपल सर ने जो स्पीच दी थी उसका बच्चे पर जो असर पड़ा, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जब प्रिंसिपल सर ने एक स्पीच दी है और उसका बच्चे पर इतना अच्छा असर पड़ा है, क्यों न प्रिंसिपल सर को धन्यवाद किया जाए एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से। इसलिए मैंने 25 मार्च को एक लेटर लिखा प्रिंसिपल सर के नाम और उनका धन्यवाद किया। उस पत्र में लिखा कि आपने 10 मार्च 2009 को
होली के बारे में एक स्पीच दी थी मॉर्निंग असेंबली में, यानी सुबह प्रार्थना सभा में। उसमें आपने बच्चों को समझाया था कि होली जो है साइंटिफिक मैनर से खेलनी है, यानी गुलाल का इस्तेमाल नहीं करना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और आपकी स्पीच का मेरे बच्चे पे इतना असर हुआ कि मेरे बच्चे ने पहली बार जो होली खेली है वो साइंटिफिक मैनर में खेली है, गुलाल का इस्तेमाल नहीं किया है, पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आगे पत्र के लास्ट में मैंने लिखा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल का प्रिंसिपल साइंटिफिक विचारधारा का है, साइंटिफिक थॉट का है, और प्रिंसिपल की जो साइंटिफिक थॉट है वो बच्चों को हर एक्टिविटी में इंस्पायर कर रही है साइंटिफिक तरीके से सोचने के लिए। ये लेटर मैंने 25 मार्च को स्कूल में जमा करवा दिया था, और उसमें मेरी जो पोस्टिंग थी पुंडरी में थी, कैथल के पास। मैं उसमें सब इंस्पेक्टर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में। 26 तारीख को मैं सुबह यूजुअली जैसी ड्यूटी पे जाता हूँ चला गया था। 25 तारीख को लेटर शायद प्रिंसिपल के पास लेट से प्रस्तुत किया हुआ। 25 तारीख को ही 6ठी से 12वीं क्लास का रिजल्ट डीएवी स्कूल में सुनाया गया था। मेरा बच्चा उसमें 6ठी क्लास में था और उसका रिजल्ट 25 तारीख को आ गया था। 26 तारीख को 1ली से 5वीं क्लास का रिजल्ट आना था, यानी कि प्राइमरी विंग का रिजल्ट आना था, लेकिन मेरा बच्चा भी स्कूल गया था क्योंकि उसकी मम्मी जो है डीएवी स्कूल में पढ़ाती थी। 25 तारीख को शायद प्रोग्राम के बाद जो रिजल्ट सुनाने का प्रोग्राम था 6 से 12 का, उसके बाद शायद मेरा जो लेटर है वो प्रिंसिपल के सामने रखा गया होगा। प्रिंसिपल साहब ने जो लेटर पढ़ा, पढ़ने के बाद उनको इतना गर्व महसूस हुआ या इतना अच्छा लगा तो उन्होंने फैसला किया कि इस लेटर को असेंबली में पढ़ के सुनाया जाए सबके सामने, क्योंकि प्राइमरी का रिजल्ट भी आना था, बहुत से पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो 26 तारीख को जब प्राइमरी का रिजल्ट सुनाना था, उसमें उस लेटर को, उस पत्र को पढ़कर सुनाया गया शुरू से आखिर तक। तो जब वो लेटर पढ़ के सुनाए थे, मेरी मिसिज वहीं बैठी थी। मेरी मिसिज ने उसी समय मेरे पास फ़ोन किया और उसने कहा, क्या तूने डीएवी स्कूल में कोई लेटर लिखा है? मैंने कहा हाँ। क्या बोला, होली के बारे में लिखा है? मैंने कहा हाँ। बोला तेरा पूरा लेटर पूरे असेंबली में पढ़ के सुनाया है। और जब पढ़ के सुना रहे थे पूरे स्कूल में एकदम सन्नाटा छा गया था, सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और लेटर पढ़ने के बाद अंत में ये कहा गया भाई जिसने भी पत्र लिखा है, जो भी पेरेंट्स हैं, वो स्टेज पर आ जाएं, उसको हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो सभी एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे कि कौन कहाँ से उठ कर आएगा, कौन ऐसा बंदा है जिन्होंने ऐसा लेटर लिखा था। हालांकि मैंने एक सामान्य लेटर लिखा था, उसके पीछे मेरी कोई विचारधारा भी नहीं थी कि प्रिंसिपल उसको इतना सीरियस लेगा, असेंबली में पढ़ाएगा या मुझे सम्मानित करेगा। मैं तो एक नॉर्मल तरीके से एक आम इंसान की हैसियत से लिखा था कि प्रिंसिपल के कहने से बच्चे ने पहली बार होली जो है साइंटिफिक तरीके से खेली थी, बिना गुलाल के, बिना पानी के इस्तेमाल किए खेली थी, और उस बात की मुझे खुशी थी। वो खुशी जाहिर करने के लिए और प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करने के लिए मैंने यह पत्र लिखा था। जब किसी भी कोने से कोई बंदा उठकर नहीं आया तो लास्ट में कहा गया, जो बच्चा है जिन्होंने साइंटिफिक मैनर से ये होली खेल ली है, जिस पेरेंट्स ने ये पत्र लिखा है, वो बच्चा अगर यहाँ कहीं बैठा है, बच्चा उठकर स्टेज पर आ जाए। क्योंकि तब तक मेरी मिसिज की मेरे से बात हो चुकी थी, उसको पता चल चुका था कि लेटर मैंने ही लिखा है। तो प्रिंसिपल सर ने मेरे बच्चे को सम्मानित किया कि मेरे बच्चे ने साइंटिफिक मैनर से होली खेली है, और प्रिंसिपल सर की बात को इतनी गंभीरता से लिया है। मेरी मिसेज जब मेरे पास फ़ोन करी थी तो वो कह रही थी कि वो तुझे सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई अगर सम्मानित करना चाहते हैं तो उन्होंने एक दिन पहले मुझे बताना चाहिए था कि हम आपको सम्मानित करेंगे, आप स्कूल में इतने तारीख को इतने बजे आइए, तो मैं आ जाता। इस समय मैं पुंडरी में हूँ, और पुंडरी से अगर अभी भी स्कूल वाले फ़ोन करेंगे, कहेंगे हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आ जाइए, पुंडरी से वापस आने में मुझे कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। क्योंकि पुंडरी से जींद के लिए कोई सीधी बस नहीं थी। सुबह जाते समय सीधी बस मिल जाती थी कुरुक्षेत्र वाली, और जब कभी ज़्यादा जल्दी जाना होता था तो वाया कैथल होकर चला जाता था। जींद से चंडीगढ़ वाले कैथल की बस मिल जाती थी, और कैथल से पुंडरी की 15-20 मिनट में सर्विस मिल जाती थी। वापसी के समय पुंडरी से राजौंद तक प्राइवेट बस से आते थे, राजौंद से अलेवा तक ऑटो में आते थे। ऑटो वाला भी तब चलता जब उसकी पूरी सवारी हो जाती थी। जब तक ऑटो वाले की सवारी पूरी नहीं होती थी तो ऑटो वाला नहीं चलता था, वहीं पे ऑटो में बैठे इंतजार करते थे। अलेवा आने के बाद फिर आसन से या करनाल से आने वाली बस मिलती, या तो उसमें बैठते, या फिर कोई जीप आती पीछे से, उसमें बैठते, और फिर वहां से जींद आते। तो इस तरह से कम 3 घंटे का समय लगता। तो मैंने मिसिज का अगर मेरे को अभी बुला लेंगे तब भी आने में मेरे को 3 घंटे का समय लगा। जब तक मैं आऊँगा तब तक स्कूल का सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।